तो देवता बोले महाराज ऐसा करें, इसके बदले में हमको जो कथा आप परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं, जिस कथामृत का पान आप परीक्षित जी को कराने जा रहे हैं, बदले में हमको उसी कथामृत का पान करना। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज ये विनिमय कर लीजिए कि हमसे अमृत लेकर के आप परीक्षित जी को पिला दें, और परीक्षित जी को जो आप कथामृत का पान कराने जा रहे हैं वो हम देवताओं को पिला दें। सुखदेव जी ने कहा अच्छा, तो व्यापार करने आए हो देवताओं, यहां किसी श्रद्धा से ना आकर के अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के व्यापार करने के लिए देवताओं तुम यहां आए हो, विनिमय करने आए हो। किंतु विनिमय का जो मूलभूत सिद्धांत है उसको क्या तुम भूल गए क्या महाराज? सुखदेव जी ने कहा देवताओं, दो परस्पर वस्तुओं में विनिमय तभी संभव है जब उन दोनों के मूल्य लगभग समान हो। दो समान वस्तुओं वाली, दो समान मूल्य वाली वस्तुओं में विनिमय तो संभव है, लेकिन यदि कोई ये कहे कि हमसे कांच का टुकड़ा लेकर के हमें अपनी मणि दे दे, तो ये विनिमय नहीं हुआ, ये तो छल हुआ। तुम यहां छल करने आए हो देवता? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। अरे देवताओं, तुम कथा के बदले में, तुम अमृत के बदले में, स्वर्ग के अमृत के बदले में भागवत रूपी कथा का अमृत चाहते हो। अरे कहां तुम्हारे स्वर्ग का अमृत और तुच्छ, और कहां ये श्री भागवत अमृत दिव्य? इन दोनों में बराबरी कैसे हो सकती है? जिस प्रकार कांच के टुकड़े और दिव्य सुंदर मूल्यवान मणि के मध्य विनिमय नहीं हो सकता, समानता नहीं हो सकती, उस प्रकार इस कथामृत और स्वर्ग सुधामृत के मध्य में कोई विनिमय संभव नहीं। ऐसा कह करके देवताओं को डांट करके वहां से भाग दिया। अच्छा, एक प्रश्न उठता है कि जब ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा था परीक्षित जी की मुक्ति के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि इसका लाभ, इसका श्रवण मात्र महाराज परीक्षित जी के लिए हो। ऐसा तो नहीं है कि केवल परीक्षित जी ही सुन। पूरे संत जगत में इस आयोजन का बहुत अधिक प्रसार हो गया था। संपूर्ण ऋषि मुनि साधु संत इतने उत्साहित थे, सब में यह समाचार फैला हुआ था कि महाराज परीक्षित जी की मुक्ति के लिए सुखदेव स्वामी जी कोई कथा कहने जा रहे हैं। तो जगह जगह के, हर जगह के साधु संत सब आकर के वहां एकत्रित हुए थे। सभी श्रोता बनने को उत्सुक थे, सभी उस कथा को सुनने के लिए लालायित थे। तो जब आयोजन चला, इस आयोजन में इतने साधु संत और सबने उस कथा को सुना, तो सुखदेव जी ने देवताओं को भगा कर दिया। भैया कह देते कि हमें तुम्हारा अमृत नहीं चाहिए, हाँ तुम चुपचाप बैठ जाओ साइड में और सुनकर बैठ करके कथा सुनो। लेकिन सुखदेव जी ने अमृत नहीं लिया, विनिमय नहीं किया,
किंतु कथा भी नहीं सुनने दी और डांट करके भगा दिया। तदा देवान जहासः। क्यों? वो इसलिए कि देवता वहां पर श्रद्धा से नहीं आए थे, श्रोता बनकर के नहीं आए थे। देवता वहां व्यापार करने की दृष्टि से आए थे, उनके अंदर भक्ति नहीं थी। अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। सुखदेव जी ने उनके अंदर भक्ति नहीं देखी, उन्हें भक्ति से हीन देखा, इसलिए उनको भगा दिया। अन्य श्रोताओं की भांति यदि देवता भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रति श्रद्धा से भरकर आते, श्रोता के रूप में आते, तो अवश्य उनको कथा सुनने का अवसर दिया जाए। किंतु उनको अभक्त जान करके श्री सुखदेव जी ने उनको वहां से भगा दिया। न ददौ स कथामृतम्। इसलिए हे ऋषियों, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये इतनी दिव्य कथा है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज आपको पता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन श्री सुखदेव जी परीक्षित जी की मुक्ति के निमित्त कर रहे हैं। हमें जैसे ही पता चला, हम तो परीक्षित जी के कल्याण की भावना से स्वर्ग का अमृत लेकर के गए और बदले में उनसे कथा सुननी चाहिए, तो सुखदेव जी ने हमको डांट करके भगा दिया। महाराज, ये कौन सी कथा है जिसके अधिकारी हम देवता नहीं? हम देवताओं को वंचित रखा जा रहा है इस कथा से, और मानवों के लिए ये सुलभ है। ब्रह्मा जी से शिकायत करी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, मैं स्वयं ये देखना चाहता हूं कि इस कथा का प्रभाव क्या है। इसलिए रुको, प्रतीक्षा करो, पहले देखते हैं कि इस कथा से महाराजा परीक्षित पर क्या प्रभाव पड़ता है। कथा प्रारंभ हुई। 7 दिन की कथा के प्रभाव से महाराजा परीक्षित के समस्त बंधन टूट गए और परम पद की इनको प्राप्ति होता जब देखा ब्रह्मा जी ने, पूरा धाता विस्मित। ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। इतनी दिव्य कथा, इतना अद्भुत इसका प्रभाव, इतना सामर्थ्यशाली उपाय। नहीं, एक उपाय अभी और करना, एक परीक्षण मुझे और करना। तो क्या किया? सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजा। सत्यलोक में एक तराजू बंधवाया और तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता को रखा और दूसरे पलड़े पर मुक्ति के जितने साधन थे, यम, नियम, संयम, आहार, प्रत्याहार और जितने साधन थे सबको दूसरे पलड़े पर रखा, तोलने के लिए कि देखे कौन भारी है। लेकिन लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता रखी हुई थी, वो पलड़ा भार में अधिक होने के कारण भूमि पर ही बना रहा और जितने यम, नियम, संयम और जितने भी साधन थे वो भार में हल्के होने के कारण ऊपर ही उठे। और इस दृश्य को देख करके जितने ऋषि समुदाय वहां पर उपस्थित थे सब बहुत विस्मित हो गए और उन सब ने इस बात की घोषणा कर दी कि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। कलयुग में
अपने भक्तों को, प्राणियों को परम गति प्रदान करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में अवतरित हुए। इसलिए ऋषियों, ये अत्यंत समर्थशाली उपाय है और इस कथा का श्रवण हम आप लोगों को करा रहे हैं। सौनकादिक ऋषि अब तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। बोले महाराज, अब तो इस ग्रंथ के बारे में सुनकर के, इस कथा के बारे में सुनकर के हमारी जिज्ञासा चरम पर बढ़ गई। महाराज, हम और जानना चाहते हैं कि ये कथा सबसे पहले किसने सुनाई, किसको सुनाई, कहां सुनाई और क्यों सुनाई। इस कथा से जुड़ा हुआ जो इतिहास है, महाराज कृपा करके उस पर भी प्रकाश डालने का कष्ट है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, आपकी जिज्ञासा जितनी बढ़ रही है, कथा कहने की मेरी जो इच्छा है वो भी उतनी ही बढ़ती है। क्योंकि श्रोता जब जिज्ञासु होता है तो वक्ता को कथा कहने में बड़ा आनंद मिलता है। श्रोताओं के जिज्ञासु होने से वक्ता कथा के किसी भी गूढ़ रहस्य को चाहकर भी छिपा नहीं पाता। श्रोता जिज्ञासु होगा, प्रश्न करेगा, वक्ता उसका उत्तर देगा और इसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जितने गूढ़ तत्व हैं, कथा के जितने गूढ़ रहस्य हैं, जो भी उसमें सन्निहित ज्ञान है, वो प्रकट होता रहेगा। सूत जी ने कहा, ऋषियों सुनो, सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम् सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम् नारदाय दया परे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो सप्ताह विधि से श्रवण है वो अत्यंत फलदायक होता है, मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। और सबसे पहले ये कथा सप्ताह विधि में सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। यद्यपि नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान अपने पिताजी के माध्यम से पूर्व में ही मिल गया था, जो कि चतुश्लोकी भागवत के रूप में था। लेकिन सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सर्वप्रथम सनकादियों ने नारद जी को कराया। सौनकादिक ऋषि फिर बोले, महाराज अब तो आपने और आश्चर्यचकित करने वाली बात कर दी है। आपका कहना है कि ये कथा सप्ताहवधि के लिए सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई, लेकिन महाराज हमने तो ये सुना है कि नारद जी को ये शाप था कि वो 2.5 घड़ी से ऊपर कहीं ठहरते नहीं थे। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्त्रस्य च विदिश्यवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र विलसः। 2.5 घड़ी से अधिक कहीं पर न ठहरने वाले अस्थिर नारद जी को ये सौनकादिक ऋषि कहां पर मिल गए, कहां इनका संयोग हुआ और ऐसा क्या घटनाक्रम बना जिससे कि अस्थिर रहने वाले नारद जी को भी 7 दिन तक बैठ करके इस कथा का श्रवण करना पड़ा। कृपा करके महाराज इस पर भी प्रकाश डालें। सूत जी ने कहा, ऋषियों अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहः शिष्यं विचार्य च। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहः शिष्यं विचार्य च। ऋषियों
अब मैं तुमको यहाँ पर एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, एक इतिहास बता रहा हूँ, जिसे कभी मेरे पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव स्वामी जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य समझ करके सुनाया।